हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करना है। आप लोग इसको देखें ध्यान से कि किस तरह से इसको हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें। पहला क्या है कि यहाँ पर रिक्त स्थानों में प्रत्येक उपसमुच्चय या नाट्य उपसमुच्चय को भरकर सही कथन बनाइए। मतलब कि कौन उपसमुच्चय है, कौन उपसमुच्चय नहीं है, इसको इसमें भरना है। उपसमुच्चय है तो ये वाला भरेंगे, उपसमुच्चय नहीं है तो ये वाला भरेंगे चिन्ह। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखें। तो यहाँ पर देखो 2 3 4, 2 3 4 है और 2 3 4 इसमें है। देखो 2 3 4 है ना, इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा, उपसमुच्चय। मतलब इस तरह से हम बना देंगे फिगर। ठीक, क्या बनाएंगे, फिगर तुम्हारा इसमें बनेगा। चिन्ह के जो प्रतीक है उसको इसमें बना देंगे। ठीक हो गया। अगला देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी इसमें है नहीं है। देखो ए बी सी है इसमें, ए बी सी नहीं है तो यह इसका उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम इसका बनाकर कट कर देंगे, प्रतीक को ए वाला चिन्ह बनाएंगे। ठीक ना। अगला देखो यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। बताओ कि वह आपके विद्यालय की कक्षा का विद्यार्थी है। अब पूरे विद्यालय में वो लड़का है, तो मतलब जब पूरे विद्यालय में वो लड़का है इसका मतलब समझ जाना वह भी एक उपसमुच्चय है, क्योंकि जो कक्षा है विद्यालय के अंदर आता है। अब विद्यालय के अंदर जब आएगा तो वह विद्यालय बड़ा हो जाएगा और कक्षा छोटा, और जो लड़का हुआ उससे भी छोटा। इसका मतलब जो लड़का हुआ वह उसका उपसमुच्चय हुआ। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह रहेगा, ये वाला हम चिन्ह बना देते हैं, ये वाला। ठीक ना, ये वाला चिन्ह बन गया, हो गया। अगला है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और यक्स सच दैट यक्स एक असमान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अच्छा बताओ, एक समतल स्थान है, वहां पर एक वृत्त है इस तरह बना हुआ है, और उसी में एक वृत्त और बना है जो 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। अब ये कभी कंफर्म नहीं हो सकता कि वह 1 सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर की भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर की भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी क्या है, यह इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, नाट भर दिया जाएगा इसमें। ठीक, ये हो गया नाट, उपसमुच्चय नहीं है। अगला जो है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत। अब कभी भी त्रिभुज आयत की तुलना नहीं कर सकता। त्रिभुज तुम्हारा 3 भुजाओं से होता है और तुम्हारा जो आयत होता है 4 भुजाओं से होता है। इसका मतलब वह उसके तरह नहीं होता है, इसलिए यह भी तुम्हारा क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं बनेगा इसका। ठीक हो गया। अगला जो है छठवां यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो बताओ, समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है तो उसको हम त्रिभुज ही कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे तुम्हारा विषम बाहु है, चाहे समबाहु है, वो सब त्रिभुज है। सभी को क्या कहेंगे, त्रिभुज ही कहते हैं। इसलिए ये भी क्या है, एक त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा उपसमुच्चय बन जाएगा। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन कि यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृत संख्या है। यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। अब बता रहा जो प्राकृतिक संख्या है वह पूर्णांक भी है। तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह पूर्णांक हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा, वो इसका उपसमुच्चय होगा। तो ये वाला तुम्हारा चिन्ह बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में बताते जाए, आप लोग ध्यान से देखें। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें कि ए और बी है। ठीक ना, ए और बी है,
जो बी सी ए में है, ए बी देखो बी सी ए इस वाले समुच्चय में तुम्हारे है, जो ये वाला ए और बी इसमें भी ए और बी है, लेकिन इसमें क्या लगाया, उप समुच्चय नहीं है। तो जब उप समुच्चय यहाँ पर नहीं लेकिन ये वाला है तो इस ए वाला चिन्ह बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाया है, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा ये असत्य है, ठीक है। ये असत्य, क्यों असत्य, क्योंकि ए बी इसमें है लेकिन फिर भी है इसको उप समुच्चय नहीं बता रहा है, इसलिए क्या है, असत्य है। ए ई उप समुच्चय है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, मतलब ए ई दोनों ही अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। जब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं तो ये तुम्हारा इसमें बताया भी है कि स्वर है, तो ये कहा भी है, यहाँ पर तुम्हारा उप समुच्चय का चिन्ह बना भी है, इसलिए क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन, 1 3 2 1 3 2 बराबर, इसमें दिया है कि 1 3 5। अब बताओ 1 3 2 1 2 3 इसमें है, लेकिन इसमें 1 3 5 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 1 3 5 है। बताओ इसमें तो ये नहीं है, खाली 3 1 2 1 और 3 इसमें मिल रहा है, और 5 3 अब 5 इसमें मिल ही नहीं रहा है ना, तो 2 इसमें मिल रहा है। तो इसका मतलब यह वाला इसका उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह दिया कि है, इसलिए क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक, अब ए देखो इसका एक उपसमुच्चय है, तो ए इसमें है कि नहीं है, नहीं, इसलिए क्या है, इसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर जब है तो यहाँ पर बनाया भी है, यहाँ पर क्या होगा, सत्य है। क्या हो गया, सत्य। ठीक, अगला वाला 4 इसमें है, इसमें 4 कहीं दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है ही नहीं, कोई नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये भी असत्य है। यहाँ पर कह दिया है तो लेकिन है नहीं, ये भी क्या, असत्य है, ये असत्य है। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन है कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम संख्या कौन कौन सी होगा, 4 और 2 भी होगा, सम प्राकृतिक संख्या 4 और 2 ही होगा, उससे अलावा तो होगा नहीं। लेकिन वह फिर आगे क्या कर रहा है कि यह इसका उपसमुच्चय किसका, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 6 भी 36 को विभाजित करती है, और 4 भी और 2 भी 36 को विभाजित करती है, इसलिए यह उसका उपसमुच्चय है। यहाँ पर बना भी है, इसलिए क्या हो गया, सत्य हो गया। ये क्या हो गया, सत्य। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि ए बराबर मझला कोष्ठक 1 2 फिर मझला कोष्ठक 3 4 मझला कोष्ठक बंद फिर 5 फिर मझला कोष्ठक बंद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और क्यों। मतलब ये जो चीजें दिया गया कौन सही है कौन गलत, हमको इसका आंसर देना है। और देखो इसमें देख क्या है, जैसे ये 3 और 4 ए में है कि नहीं, पहले देख लो, 3 और 4 है न, 3 4 इसके अंदर है, ठीक है। जब 3 4 इसके अंदर है, लेकिन यह पूरे के अंदर तो नहीं है, जब पूरे के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये तुम्हारा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। ये कथन जो तुम्हारा क्या है, सही नहीं है, ये लिख देना, असत्य लिख देना, ठीक है, असत्य। ठीक, ये क्या है, असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि जो 3 और 4 है इसका अवयव नहीं है, इस समुच्चय का अवयव नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं, उप समुच्चय नहीं, आगे देखो 3 और 4 ए का अवयव है, तो 3 4 जब अवयव की बात करेगा, जब समुच्चय उसके अंदर रहेगा, जब एप्सिलॉन बन जाएगा, अगर इसके अंदर ये मिल गया, इसका मतलब ये एप्सिलॉन जो मिल गया है, इसका मतलब समझ रहा है कि क्या है, इसका अवयव है। और अवयव जब मिल जाता है तो अवयव का मतलब जानते हो, इसमें कहीं भी रहे, इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये सही है तुम्हारा, ठीक है। ये क्या है, ये सही है। यहाँ पर क्या कर देंगे, ये सत्य है, ये सत्य है। अगला वाला, अब ये वाला जो तुम्हारा दिया है, अभी इस तरह 3 और 4 ही दिया है, लेकिन अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, पूरे दोनों के अंदर, अगर बाहर से ये वाला ले लिया जाएगा तो उसको नहीं माना जाएगा,
लेकिन अब ये पूरे के अंदर दिया है तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य, क्योंकि इसके सारी अवयव इसमें मिल रहा है, ये उसका उपसमुच्चय है। अब यहाँ पर ये उपसमुच्चय बन रहा है और बाकी समय नहीं बन रहा था, इसलिए ये उपसमुच्चय बन रहा है, इसलिए क्या है, सत्य है। अगला देखो, एक 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 का एक समुच्चय है। अब बताओ, एक एक तो है क्योंकि इसको ब्रैकेट में तो किए नहीं है, उपसमुच्चय अगर कहते तो नहीं रहता। अगर एक कहते समुच्चय तो है, एप्सिलॉन है, क्योंकि यह इसका एक अवयव है इसे, लेकिन इसका अवयव कहेंगे, क्या समुच्चय कहेंगे, उपसमुच्चय नहीं कहेंगे। यहाँ पर उपसमुच्चय दिया है, समुच्चय दिया है, इसलिए क्या है, सत्य है। ठीक, ये क्या है तुम्हारा, सत्य है। अगला वाला जो दिया है तुम्हारा, एक जो इसका उपसमुच्चय है, तो एक उपसमुच्चय नहीं है, एक जो है उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, यहाँ पर ये असत्य है। ठीक, अगला वाला जो है 1 2 5, 1 2 5 है ना, 1 2 5 तुम्हारा जो कह रहा है कि यह इसका उपसमुच्चय है। 1 2 5 इसका क्या है, उपसमुच्चय है। तो आप लोग देख सकते हो कि 1 2 5, 1 2 5 को हम उपसमुच्चय नहीं मानेंगे, 1 2 5 को उपसमुच्चय नहीं मानेंगे, तो हम इसको क्या मानते हैं, असत्य कह देंगे। क्या कहेंगे इसको, ये तुम्हारा क्या है, असत्य है, क्योंकि उसके अंदर 2 ब्रैकेट बना रहेगा तभी इसको माना जाएगा, 2 ब्रैकेट बना रहेगा तब इसको मानेंगे कि उपसमुच्चय है, अगर नहीं बना है तो वह उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, आगे देखो, जो अब इसके बाद क्या है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 5 इसका समुच्चय है। ए का क्या है, 1 2 3, 1 2 5, 1 2 5 इसका समुच्चय है। तो इसका समुच्चय देखो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर वाला कोई नहीं लिया गया, सब बाहर बाहर वाला लिया गया था। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, ये क्या है, सत्य है, ये वाला तुम्हारा सत्य है। ठीक, अगला देखो, 1 2 3 इसका क्या है, उपसमुच्चय है। फिर 1 2 3 की बात किया तो यहाँ पर देखो 1 2 अंदर वाला आ गया, ये फिर तुम्हारा गलत हो गया, तो ये असत्य है। क्या है, असत्य है। अगला देखो, 5 5 देखो किसी का समुच्चय नहीं होता है, उपसमुच्चय की बात करेंगे तो होगा, लेकिन समुच्चय किसी का 5 नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ये क्या हो गया, असत्य। अब इसके बाद 5 ए का समुच्चय है, 5 क्या है, ए का उपसमुच्चय है। तो ये देखो 5 तुम लोग पढ़े हो कि अलग से हम 5 को उपसमुच्चय लिखते हैं, ये तुम्हारा क्या है, सही है, ये तुम्हारा क्या है, सही है। बताएगा कि किसी का उपसमुच्चय खाली 5 अलग से लिखते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ब्रैकेट में है इसलिए क्या है, अगला वाला जो असत्य है। ठीक है, जो तुम्हारा लास्ट वाला वो असत्य है। तो अभी तुम्हारा इतना क्वेश्चन है, अभी अगला वाला क्वेश्चन देखो आगे। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब चौथा क्वेश्चन, चौथा के कितने क्वेश्चन है देखो ध्यान से। चौथे में क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखना है। जितना समुच्चय दिया गया है चौथे वाले में कि निम्नलिखित के सभी उपसमुच्चय लिखना है, जैसे मतलब इन सभी का उपसमुच्चय लिखना है। तो पहले वाले के उपसमुच्चय कैसे लिखा जाता, उपसमुच्चय कैसे लिखा जाता है, उपसमुच्चय बिना सोचे समझे पहले तो फाइव लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, फाइव। हम लिख देते हैं पहले तो फाइव तुम्हारा बन गया, उपसमुच्चय एक बन गया, और दूसरा उपसमुच्चय क्या होगा, इसका एक ठे बनेगा तो यही बनेगा ए केवल। ठीक ना, ये होगा पहले का उपसमुच्चय। दूसरे वाले में क्या होगा, इसका उपसमुच्चय, पहले फाइव लिख दो, क्या लिखोगे, फाइव तो पहले लिखना है, फिर इसके बाद ये अलग करो, इस तरह से अलग अलग पहले सबको जो अंदर रहता है उसको अलग अलग पहले लिख दिया करो, फिर इसके बाद इसको बी को भी अलग कर लो, फिर इसके बाद एक साथ कर लो सबको, ए और बी को, तो हो गया इसका उपसमुच्चय। ए फाइव तो पहले होगा, फिर ए अलग होगा, बी भी अलग होगा, ए बी दोनों के एक साथ भी एक बार लिखेंगे। इसका उपसमुच्चय जब लिखना होगा तो पहले फाइव लिख देंगे, एक समुच्चय हो गया, फिर अलग पहले सबका अलग अलग लिखो, सबको क्या करो अलग अलग, तो एक हो गया पहले, फिर इसके बाद दो दो हो गया, फिर इसके बाद तीन हो गया, हो गया, ये तो तुम्हारा होगा इतना। अभी और भी उपसमुच्चय बनेगा इसका, देखो कैसे, पहले हम एक बार इसको ले सकते हो, एक दो हो गया, फिर इसके बाद दो तीन ले सकते हो, ठीक है ना, दो तीन भी ले सकते हो,
और एक 3 भी ले सकते हो, एक 3 भी ले सकते हो, ठीक। और इसके बाद एक चीज और लिख सकते हो जो लास्ट में लिख सकते हो, 1 2 3 सभी का। इस तरह से उपसमुच्चय लिखा जाता है, ठीक ना। ये तो इसका उपसमुच्चय होगा। फाइव का उपसमुच्चय क्या होगा, फाइव तक केवल फाइव ही होगा और कुछ तो होगा ही नहीं, ठीक। तो फाइव वाला तुम्हारा फाइव होगा केवल उपसमुच्चय, ठीक है। अब इसका बाद मतलब ये तुम्हारा उपसमुच्चय ऐसे लिखा जाता है। किसी का भी समुच्चय निकालना हो, लिखना हो तो ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह हमने बता दिया। अलग अलग पहले लिख लिया, फिर एक साथ दोनों को मिला के, एक साथ उन दोनों तीनों मिला के, चाहे जितना भी सभी का उपसमुच्चय लिख सकते हो। तो अगला देखो क्वेश्चन इसमें क्या है, तुम्हारा ये है चौथा का। अब पांचवा देखो, पांचवा का पी ए के कितने अवयव हैं, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। तुम्हारा ए बराबर दिया है 5, ये बराबर क्या दिया है 5 दिया है। इसके कितने अवयव बन जा रहे हैं, तो देखो ये कि जब इतने कितने अवयव हैं तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए बराबर n लिख सकते हो कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 अर्थात 2 की पावर 0 मतलब कितना होता है 1, 2 पावर 0 मतलब 1। अगर मान लो इसका उपसमुच्चय अगर कोई पूछे तो उपसमुच्चय तुम्हारा कितना होगा 5 केवल एक का बनेगा, 5 जान रहे हो एक ही समुच्चय होता है, तो इसका 5 कितना समुच्चय हुए केवल 1 होगा। कितना होगा 1 हो गया आंसर, ठीक है। इसके कितने अवयव होंगे, कह रहा कितने अवयव है तो 1 अवयव होगा, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देख लें। अब इसके बाद जो तुम्हारा है छठा क्वेश्चन, छठे वाले में देखो ध्यान से। छठे वाले में क्या करना है कि कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को क्या लिखना, अंतराल के रूप में। तो आप लोग को इस तरह का हम क्वेश्चन अपने उदाहरण में बताए हैं, इसके अंतराल के बारे में बताएंगे तो उसमें समझाएंगे किस तरह से उसको लिखा जाता है। हम इसी सबको समझाते हैं कैसे लिखा जाए। अगर ये जो कोष्टक जो तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पर एक्स बना रहेगा, ठीक। अगर यहाँ पर दो ठे समझना, यहाँ जो लास्ट वाला पहला जो लास्ट वाला होता है बड़ा और इधर वाला छोटा, ठीक। अगर मान लेते तुम्हारा इधर बड़ा यक्स फिर इधर वाला खाली, तो इसका मतलब समझना इधर बड़ा इधर वाला छोटा रहेगा, ठीक। और अगर दोनों छोटा छोटा रहे तो दोनों छोटा छोटा इस तरह बना देना। और अगर दोनों के नीचे बराबर और बड़ा, दोनों के नीचे छोटा और बड़ा दोनों बना दिया जाए तो दोनों बड़ा कोष्टक बना देना, ठीक ना। इतना ही इसमें समझना है, इतना ही अंकों को लिखना है। तो पहले कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक्स जेड एक्स एप्सिलॉन आर माइनस 4 जो छोटा है यक्स से लेकिन 6 के बराबर और उससे छोटा भी है। तो इस तरह देखो यहाँ पर बराबर चिन्ह लग गया ने, तो बराबर चिन्ह वाले में इस तरह का हम फिगर बनाएंगे, अर्थात इधर छोटा फिर ये वाला -4 लिखेंगे कामा 6 लिख देंगे, बड़ा वाला कोष्टक लगा दे, हो गया इसका आंसर। इसी तरह इसको भी करेंगे -12। अब देखो दोनों छोटा छोटा है, दोनों छोटा छोटा के लिए बताएं क्या, दोनों खाली कोष्टक लगाएंगे। यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ पर एक्स रहेगा, दोनों क्या करेंगे इधर वाला मान रख के यहाँ पर कॉमा लगा के छोड़ देंगे। यहाँ वाला दोनों छोटा रहेगा अर्थात -12 और -10 रहेगा, छोटा कोष्टक हो गया दोनों। अब इसमें देखो एक ए वाला बड़ा ए वाला छोटा है, पहला वाला बड़ा दूसरा वाला छोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला वाला बड़ा 0 कामा दूसरा वाला छोटा, हो गया इस तरह बन गया। और इसमें क्या दोनों देखो बराबर और बड़ा छोटा वाला दोनों चिन्ह लगाया है, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों को बड़े ब्रैकेट में बन गए 3 कामा 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। अब इसको समझ सकते हैं आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला प्रश्न तो देखो, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो अभी इससे पहले आप लोग इस तरह बनाए हैं, सभी क्या बनाए हैं समुच्चय निर्माण में रूप में था, तो आप लोग उसको इस रूप में बनाए। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सेम उसी तरह से बताया जाएगा। छोटा कोष्टक रहता है, पहले लिखेंगे क्या यहाँ पर सच यक्स सच दैट यक्स, फिर एप्सिलॉन लगाएंगे आर लिख देंगे, फिर कामा लगा देंगे, फिर जो यहाँ का मान होगा यहाँ पर लिख देंगे। और दोनों छोटा कोष्टक होता है तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स, फिर यही वाला चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 0। ये हो गया तुम्हारा इसके लिए आंसर, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, फिर एप्सिलॉन कैपिटल आर, फिर इसके बाद
माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या 6 और 12 ने 6। अब देखो यहाँ पर बड़ा कोष्टक जब लगा, जब जैसे बड़े ब्रैकेट के साथ हम क्या करते हैं, बड़ा छोटा बराबर दोनों लिखते हैं, बता ही दिए हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होगा 12 हो गया, ये हो गया। इसके लिए भी, इसके लिए क्या होगा, इसी देखो एक छोटा एक बड़ा, तो पहले का यक्स सच दैट यक्स एप्सिलॉन आर, यहाँ पर क्या 6। ठीक है, अब लास्ट वाले बड़ा, तो लास्ट वाले बराबर दो कर देना, पहले वाले छोड़कर। यहाँ यक्स, यहाँ पर क्या करना बराबर, यहाँ कर देना यक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक ना, 12 हो गया। फिर इसी तरह इसको भी करेंगे, इसका क्या होगा यक्स सच दैट यक्स एप्सिलॉन आर, फिर यहाँ पर -23, बड़ा का ब्रैकेट है दोनों, तो बड़ा ब्रैकेट के लिए दोनों को हम बराबर और छोटा दोनों कोष्टक लगाएंगे, यक्स फिर बड़ा और छोटा बराबर 5, फिर यहाँ पर ब्रैकेट से क्लोज। ये होगा क्या, अंतरालों के समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक, ये तो होगा इसका। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में, जो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित आप करेंगे। इन दोनों के लिए आप एक ही समुच्चय प्रस्तावित करेंगे जो बड़ा होगा, जिसको हम क्या कहें सार्वत्रिक, मतलब एक, इन दोनों के लिए एक ही कैसे बना सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, तो आप लोग खाली इसके, हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। इसको देखो आगे वाला, इस वाले को हम बता देते हैं। इसे केवल थोड़ा सा आंसर लिखना है। इसके लिए क्या लिखेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तो यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय यक्स सच दैट यक्स लिख देना। ठीक है, यक्स सच दैट यक्स समतल में स्थित त्रिभुज, समतल में स्थित त्रिभुज, बस इतना ही है। ठीक है, समतल में स्थित त्रिभुज, समतल में स्थित त्रिभुज के बाद क्या जाए, दोनों समकोण रहे, चाहे समबाहु रहे, चाहे समद्विबाहु रहे, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, लेकिन उसे त्रिभुज ही कहेंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, यक्स सच दैट यक्स समतल में स्थित त्रिभुज का समुच्चय लिख सकते हो। ठीक है, त्रिभुज का समुच्चय याद लिखो, चाहे ना इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन, 8वां। अब इसके बाद हम बताते हैं तुम्हारा 9वां क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या है, समुच्चय ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना दिया है। प्रदत्त है इन समुच्चय के ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें जितना भी चीज है कौन सा समुच्चय सार्वत्रिक है। तो इसको देखो, सबसे बड़ा समुच्चय किसमें दिया, सबसे ज्यादा संख्या किसमें दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा समुच्चय दिखाई दे रहा है वही सार्वत्रिक समुच्चय होता है। अब ध्यान से देखें, कुछ भी ज्यादा इसमें कठिन नहीं, केवल एक इसमें तुमको सही दिखाना है। जैसे इसमें कौन सार्वत्रिक है, इसमें देखोगे कौन बड़ा, ये वाला बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये सार्वत्रिक हो गया। इसी तरह से इनमें देखना कि कौन सार्वत्रिक हुआ है, तो तुम्हारा तीसरा वाला देखो 0, क्योंकि इसमें 6 तक गिनते हैं, इसमें 5, तो 5 में 1 है, इसमें 8 तक, इसमें 10 तक गिनते हैं, इसलिए क्या है सार्वत्रिक समुच्चय। तीसरा और क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, ये है तुम्हारा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें सार्वत्रिक समुच्चय की जो बड़ा वाला होता है वही सार्वत्रिक होता है। हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया और आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हो सकता है आप लोग को पूरा बढ़िया से वीडियो समझ में आ गया होगा और आसानी से समझ में ही आ जाएगा। ठीक, और इसलिए आप लोग अगले वीडियो को देखने के लिए हम इसको भी कुछ चीज़ें लेकर चलेंगे, क्योंकि जब भी आगे चीज़ देखा जाता है तो हर चीज़ मिलाकर हम लगाते हैं। ये पिछली वाली हर चीज़ आना चाहिए, तभी आगे वाला वीडियो को समझ में आता है। पीछे वाला समझ नहीं आएगा तो आगे आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक पिछली सारी वीडियो देख लेना, तभी आप लोग आगे देख सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। ठीक, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखें और सवाल को लगाएं।